बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आपको वेलकम करता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। आज आपके लिए एक अज़ीमत लेकर आया हूँ। एक नक्श है, एक तावीज़ है। इस नक्श को आपने बनाना है, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। इसकी आप फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हो और नाम फिर आप अपने हिसाब से लिख लोगे। जिस तरह से नाम लिखे हुए आपके सामने मौजूद हैं, इसी तरह से आपने नाम लिख लेने हैं। इस अज़ीमत को खुशबूदार तेल में 3 दिन तक बराबर आपने जलाना है। दिए में रख के, चिराग में रख के आपने इसकी अज़ीमत को बत्ती बनाकर इसके ऊपर रुई लपेटनी है और उसके बाद मंगल, बुध और जुमेरात को रात को आपने इसको रोशन करना है। और जिसके लिए आपने ये अज़ीमत लिखनी है उसका नाम फिर आप नीचे लिखेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। जिस तरह से आपके सामने ये मौजूद है, ये आप देखेंगे इस तावीज़ के ऊपर जो नक्श बना हुआ है, इसके सामने ऊपर की तरफ 7 दफ़ा ऐन लिखा गया है और उसके बाद 5 मरतबा दाल लिखा गया है, फिर लाम है, फिर अलिफ है, फिर लाम, फिर अलिफ, फिर लाम। फिर नीचे बॉक्स के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं, ये असल अज़ीमत है। ये पहले ला लिखा हुआ है, फिर ला है, फिर ऐन है, फिर 2 हे हैं, फिर ऐन, फिर 2 हे, फिर ऐन, फिर 2 हे। उसके बाद जो लफ्ज़ है ये अल हुब्बो है, आपने इसको इसी तरह लिखना है। अलिफ के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर जज़्म है और हे के ऊपर पेश है और बे के ऊपर शद भी है और पेश भी है। इसी तरह आपने इसको लिखना है। और नीचे फिर बॉक्स के नीचे नाम लिखने की जगह बताई गई है। इसी तरह आपने नाम लिखना है अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ आप लिखेंगे अपना नाम। पहले अलहुब जो है, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। आप मर्द हैं तो बिन लिखकर आगे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं, पहले फ़लाँ पर, अलहुब के बाद पहले फ़लाँ पर आप अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगी, फिर आगे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। अलहुब करने के बाद आगे अपने मतलूब का नाम लिखना है। अगर मर्द है तो फ़लाँ के बाद बिन लिखा जाएगा, फिर अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम। अगर वालदा का नाम मालूम नहीं है तो दूसरे फ़लाँ की जगह पे आप उसकी जगह पे हवा लिख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप ये नक्श बनाएंगे। और नीचे दिलो जिगर सोख्ता हाज़र आयब, इसका ये फ़ारसी के अल्फाज हैं। इनका मतलब ये है कि दिलो जिगर जलता हो और वो यहाँ हाज़िर हो जाए, यानी महबूब का दिलो जिगर जलता हो और वो आपके पास हाज़िर हो जाए। ये दोस्तों आपने 3 नक्श बना लेने हैं। 3 नक्श बना के उनको एक ही दिन चाहे बना लें, चाहे रोज़ाना के हिसाब से बनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 नक्श आप बनाएंगे और उनको फिर इसको लपेट कर इसकी बत्ती बना लेंगे। बत्ती बनाने के बाद आप चिराग में रख के, नए चिराग में रख के इसको जलाएंगे। दूसरे दिन फिर आप नया चिराग लेंगे, लेकिन तेल जो उसमें डालना है वो खुशबूदार तेल हो। चमेली का भी मिल जाएगा आपको, जो भी बाज़ार में अवेलेबल है। खुशबूदार तेल कोई भी हो उसमें आप डाल के जला सकते हैं। जो सादा तेल है जैसे सरसों का होता है, उसमें आपने नहीं जलाना। कोई भी तेल हो, खुशबूदार तेल हो, उसको लेकर आप उसके अंदर इसको बत्ती बना के जलाएंगे। ये चिराग चलता रहेगा। सुबह आप उठेंगे, इस चिराग को भी, बचे हुए तेल को भी और जो राख होगी इसकी वो भी, ये सब आपने दफन कर देना है। दूसरे दिन फिर आप नया चिराग और नई बत्ती और नया ही तेल उसमें डालेंगे और जलाएंगे। 3 दिन आप दोस्तों ये अमल कर लो। उसके बाद देखो कि आपके मतलूब की, आपके महबूब की कैसे दौड़ें लगती हैं। वो आपकी तरफ उम्दा चला आएगा और सारी रंजिशें भुलाकर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।